हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल कमांड के बारे में सिखाने वाला हूँ कि सिंपल रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करते हैं ऑटोकैड में, और रेक्टेंगल के जितने भी टाइप्स ऑटोकैड में फंक्शंस के साथ हमें दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ पैनल है, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं रेक्टेंगल कमांड दिया हुआ है। यहाँ पे आप फ्लाई आउट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रेक्टेंगल और एक पॉलीगॉन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में रेक्टेंगल सिलेक्ट होता है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कमांड एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से रेक्टेंगल बनाना सिखाता हूँ। इसके लिए मैं पहले इसको एस्केप दबा के कमांड कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर अब हमको डायमेंशंस के साथ 10 बाय 5 का रेक्टेंगल बनाना है या फिर 5 बाय 10 का रेक्टेंगल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे रेक्टेंगल कमांड पे, उस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कमांड लाइन में हमको दिख रहा है कि हमारा जो रेक्टेंगल कमांड है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले ये हमको क्या बोल रहा है, कोई भी जो रेक्टेंगल का कॉर्नर है उसका फर्स्ट पॉइंट लोकेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली कहीं भी रैंडम एक जगह पे क्लिक कर देते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमको ये 3 ऑप्शन दिखा रहा है और उसके पहले लिखा है स्पेसिफाई योर कॉर्नर पॉइंट्स और एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। इसका मतलब क्या है, अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे करके भी रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी हम चाहे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको अगर डायमेंशंस के साथ उसको क्रिएट करना है और हमको एक्यूरेसी चाहिए तो हम उसको दूसरी तरीके से करेंगे। तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ और फिर से हम ये कमांड एक्टिवेट कर लेते हैं। और जैसे कि पहले हमको बताता है कोई भी पहला पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं ये पहला पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डायमेंशंस, एरिया, डायमेंशंस और रोटेशंस। तो अभी हमें एरिया और रोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसिक लेवल पे इसका यूज़ ना के बराबर होता है और नहीं होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस की बात करेंगे और डायमेंशंस के साथ कैसे करेंगे। या तो आप यहाँ पे सीधा आके यहाँ पे क्लिक करो, या फिर यहाँ जो अपना जो इनपुट टूल्स है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है उस पर सिंपली कीबोर्ड पे डी प्रेस कर दीजिए तो, और उसके बाद एंटर दबा दीजिए। तो हमारा जो डायमेंशन वाला कमांड था वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम डायमेंशन लिखेंगे तो हम लिखते हैं 10, पहला डायमेंशन हमारा होगा 10, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और दूसरा हम डायमेंशन लेते हैं 5 जो कि विड्थ होगी। तो हम 5 यूनिट का 5 कीबोर्ड पर प्रेस करके उसको एंटर कर देते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं, अब ये हमको पूछ रहा है कि हमको ऊपर, नीचे, दाएं बाएं किस तरफ हमको इसको बनाना है, जो पहला पॉइंट हमने ये सिलेक्ट किया था उससे। तो हम सिंपली यहाँ पे आके जहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम वहाँ पे क्लिक करके इसको फाइनल कर देंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो चुका है, ठीक है। इसका अब अगर आपको डायमेंशन चेक करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ में जाके मेजरमेंट का टूल दिया हुआ है, वहाँ से आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं इसका यूनिट 10 है और यहाँ पर डिस्टेंस सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर हम उसकी विड्थ की बात करें तो फिर से वही करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 बाय 5 का जो हमारा था वो बन चुका है। तो अब हम पहले इसको इरेज कर देते हैं और दूसरी ट्रिक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने इरेज कर दिया। हाँ तो गाइस, अब हम दूसरे ट्रिक पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ये रेक्टेंगल को इनेबल कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी ऑप्शंस हमको पहले से दिए हुए हैं, जैसे कि चैम्फर हो गया, एलिवेशन हो गया, फिलेट हो गया, थिकनेस हो गया, विड्थ हो गया। ये सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम चैम्फर को लेते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोल रहा है कि हमको चैम्फर डिस्टेंस बताना है कि कितना लेना है। तो मैं अभी ये आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा। एक बार ये रेक्टेंगल बन जाने दो, फिर आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूँ। चलिए मान लीजिए मैं 3 का डिस्टेंस ले लेता हूँ एक साइड का, और दूसरी साइड भी 3 का डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। और उसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब हमको बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ से एक पहला पॉइंट हमारा स्पेसिफाई कर देता हूँ और यहाँ से डायमेंशंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो हम अपना डायमेंशन कितना लेंगे, हम इस बार लेते हैं, चलिए 15 बाय
20 बाय 15 का बनाते हैं तो सबसे पहले एक बार मैं 20 एंटर करूँगा, उसके बाद 15 यूनिट एंटर करूँगा और जैसे मैं एंटर दबाऊँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले की तरह मैं पूछ रहा है कि किस साइड पे आपको ये बनाना है। मैं यहाँ सिंपल ऊपर के साइड क्लिक करके ये बना देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ जो हमने वैल्यू लिया था जो 3 यूनिट वो किसका था। असल में अब आप यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगल हमारा कब बनेगा, ऐसा होगा तब हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हमारा रेक्टेंगल है तो जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 3 यूनिट है, इसलिए मैंने 3 यूनिट लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो 3D लाइन है चैम्फर की वो बनानी थी, इसलिए मैंने ये 3 यूनिट लिया। इसलिए ऐसे हम चैम्फर वाला रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैम्फर वाला रेक्टेंगल हो गया। अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, पे रेक्टेंगल एक्टिवेट कर लेते हैं। हमने चैम्फर सीख लिया और एलिवेशन जो है 3D का है तो इसका ज़्यादातर यूज़ 3D में होगा, तो बेसिक लेवल पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इसके लिए यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। उसके बाद है फिलेट के साथ कैसे रेक्टेंगल बनाएंगे, तो हम यहाँ पे फिलेट कमांड को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हमें पूछ रहा है कि रेडियस कितनी रखनी है फिलेट की, तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 यूनिट ले लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब हमें ये पूछ रहा है कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट बताइए जहाँ पे हम इस रेक्टेंगल को बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ रैंडमली क्लिक कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे डायमेंशंस पे क्लिक कर लेंगे। तो हम पुराने वाला 20 बाय 15 का रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने ये 3 रेडियस ली वो किसकी है, तो मैं आपको यहाँ मेज़र करके बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है जो ये सर्कल मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सर्कल का कर्व बना है यहाँ पे उसका और उसके सेंटर का जो यहाँ रेडियस का सेंटर है उसका डायमेंशन 3 यूनिट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए ये ऐसे हम फिलेट कमांड का यूज़ किए बिना डायरेक्टली रेक्टेंगल को फिलेट की शेप में ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ से, बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि अगर जब आप ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो दूसरा रेक्टेंगल या फिर दूसरा कमांड एक्टिवेट करने से पहले जो हमने पहले के रेक्टेंगल्स के अंदर जो चेंज किए थे उसको हम ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम वहाँ ज़ीरो नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने जो लास्ट में फिलेट वाला कमांड यूज़ किया था तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फिलेट के साथ ही ड्रॉ होगा, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर फिलेट में चला जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट 3 यूनिट लिखा है, तो उसकी जगह मैं 0 यूनिट ले लूँगा, इसको एंटर कर दूँगा। ठीक है, और एलिवेशन तो पहले से ही 0 है और चैम्फर के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे और सबको 0 कर देंगे। ठीक है, और अब हम एंटर करके एस्केप दबा देंगे और हमारा जो रेक्टेंगल है वो डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा हो चुका है। तो गाइज अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हमारे विड्थ के साथ, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट करके विड्थ पे क्लिक कर देता हूँ और हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0.00 का विड्थ लिया हुआ है, तो उसकी जगह मैं 3 यूनिट का विड्थ ले लेता हूँ और जैसे हम पहले ड्रॉ करते थे वैसे हम रेक्टेंगल को थिकनेस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ हमें ज़्यादा कब काम आती है कि जब हम बिल्डिंग का जो फ्लोर प्लान है वो ड्रॉ कर रहे हैं और हमको थिकनेस के साथ जो दीवार है वो डायरेक्टली ड्रॉ करना है, हम दो बार लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आप यहाँ से सीधा विड्थ को सिलेक्ट करके जो दीवार की थिकनेस है जो बाय डिफ़ॉल्ट 0.3 मीटर होता है, तो मैं 0.3 लेके यहाँ पे एंटर कर दूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैं 0.3 की विडनेस के साथ मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो उसके साथ जब मैं फ्लोर प्लान ड्रॉ करूँगा तो मुझे दीवार के लिए 2 बार लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ ये था हमारा रेक्टेंगल के ऊपर ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर क्वेरी हो तो बिंदास मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपको क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगा। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।